से पहले मैं आपको फिर से सेम रूल बता देता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पर बताए थे। मेरी रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से जो बीच में वीडियोस को फॉलो करते हैं वो प्लीज स्टार्टिंग से फॉलो करें। रीजन क्या है, मैं स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चंस में बताता हूं कि आपको लिखने का पैटर्न क्या रखना है। उसके बाद आप थ्रू आउट सिर्फ प्रैक्टिस करोगे सेम पैटर्न पर। फाइन, तो आपको स्टार्टिंग की वीडियोस देखनी है और मैं चाहता हूं कि जब आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन इजी टू हार्ड की तरफ चलते हैं तो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे। जिन्हें लगता है कि हम आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैं कहता हूं उनका डर निकल जाएगा भाई 8-10 दिन के अंदर। आप प्लीज पर अच्छे से फॉलो करना। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इस टाइप के बनते हैं लगभग 1 नंबर के लिए, समझते हैं भाई। कह रहे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, और उसमें फर्स्ट कह रहा है ये फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे देता हूं ए है -6,7 और कोई इसे नाम दे देता हूं बी, देयर इज -5। ऐसा जरूरी नहीं है आपको देना है, आप डी भी लिख सकते हो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की। फाइन, तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है जी। आप कहोगे सर ए बी जो होगा यहां अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यूनिट में आंसर आता है भाई इसका। चलिएगा, आपने रखना स्टार्ट करा। आपने कहा सर ये जो ए बी हो जाएगा दिस विल बिकम, जितना मुझे लग रहा है मैंने ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में शायद कराया है। कराया भाई। अब यहीं से एक बार इसे ऑब्जर्व कर लो भाई। ये था मेरा कितना -1, तो -1 एंड माइनस माइनस प्लस के 6 का होल स्क्वायर प्लस -5, ये रहा भाई, मैं शो कर देता हूं। दिस इज -5, दिस इज y2 एंड -5 माइनस के 7 का होल स्क्वायर। यही हमने यहां लिखा, सोल्व करा, दैट सोल्व। चलिएगा भाई, सेकंड पार्ट देख लेते हैं भाई। अब आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, सेम तरीके से लिखना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड देखते हैं भाई, इनके बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी। आप कहेंगे सर अंडर रूट। अब यहां थोड़ा सा सोच समझ के काम करना भाई। रीजन क्या है, प्लस माइनस यहां बहुत मैटर करेगा। तो आपने कहा सर a - b से हमने माइनस किया a + b और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 - y1, y2 कौन है सर c - b से हमने माइनस किया b + c को और इस पूरे का होल स्क्वायर। चलें भाई नेक्स्ट। आप कहेंगे सर अंदर वाले ब्रैकेट्स खोलते हैं, तो a - b - a - b का होल स्क्वायर प्लस दिस इज c - b - c का होल स्क्वायर। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। आप इसके लिए क्या कहोगे कि सर यहां से आप a से a शहीद करो। रीजन क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहां बचेगा -b का होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो c to c शहीद, तो -b का होल स्क्वायर। कोई समस्या भाई किसी को यहां तक? आइएगा, अगर नहीं है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हुआ b² प्लस b², यानी अंडर रूट में 2b², यानी b बाहर आ जाएगा एंड √2 यूनिट इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2b या फिर b√2 यूनिट्स। इतने ही आसान क्वेश्चन हैं भाई, आपको सिर्फ इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। जैसे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, अच्छा है क्वेश्चन ये। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। अगेन आप डिस्टेंस निकालेंगे इन दो पॉइंट के बीच की। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैंने आपको एक बार बताया है। तो आप क्या करेंगे ध्यान समझना भाई। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, सारी चीजें हमारे पास है। तो आप क्या करेंगे, x2 - x1, यानी आप कहेंगे सर माइनस का a कोस अल्फा एंड माइनस a साइन अल्फा, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस दूसरा लीजिए भाई। आप कहेंगे सर यहां था b साइन अल्फा और यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का b कोस अल्फा का होल स्क्वायर। मैं मानता हूं भाई इतने समझदार आप हैं, आपको ये पता होगा कि जब बाद में इसमें माइनस आता है तो वो माइनस माइनस प्लस के तरीके से ट्रीट होगा। आइएगा नेक्स्ट भाई, इसमें क्या तरीका है। आप कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, इसमें माइनस का a अगर कॉमन ले लें तो भी काम हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, इसमें माइनस का a कॉमन लिया
तो आपसे माइनस ए कॉमन इसलिए ले रहा हूँ जिससे आप फॉर्मूला अच्छे से खोल सके इसका भाई। तो ये हो जाएगा माइनस के ए का होल स्क्वायर और अंदर बचेगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस, इसमें भी आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं है, कर लीजिए साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। ओपन करो भाई। ये तो इसलिए किया था जिससे कि ये ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर, इट विल बिकम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ऐसे ही यहां से ये बन, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये हो गया जी ए स्क्वायर। अंदर क्या बनेगा ध्यान समझना भाई, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1 प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ऐसे ही प्लस का बी स्क्वायर और अंदर 1 प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। बताइए भाई यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी? अंदर ले जाते हैं भाई ने, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस इसमें भाई अभी के लिए कॉमन ले लेते हैं, ये मेरा जो कॉमन आ रहा है 1 प्लस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी हमने एक चीज गड़बड़ ये करी भाई, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज हम स्टार्टिंग में कॉमन ले सकते थे, चलो भाई अभी देख लेते हैं इसे। आप इसे लिख सकते हो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। भाई 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक काम कर लेते हैं, इसे बाहर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन को इतना लेंदी नहीं करना था, मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड में। ये जब ये आया था ना भाई सिमिलर उसमें, तो आपको इसमें से सिर्फ साइन अल्फा कोस अल्फा कॉमन लेना था, इसका आंसर यही आ जाता सही मायने में। आप कहते कि सर साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाहर आया और अंदर बचा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये इतना लेंदी पार्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। आप इसमें बस यही चीज का ध्यान देना भाई, मुझे लगा इसमें कैंसिल हो जाएगा बट नहीं हुआ। फाइन, माइनस होता तो इसका आंसर अलग ही होता भाई फिलहाल। चलिएगा अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट तो आप धुरंधर हो कर लोगे, छोटा सा पार्ट है, इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समझना भाई जरा ध्यान से, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 4 1 इज रूट 10। भाई एक बात बताओ, आप जब भी सॉल्यूशन करोगे तो आपको एक चीज पता है कि सर डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने आपके लिए लिख दी भाई, ये चीज यूनिट में आती है। चलिएगा यहाँ डिस्टेंस पहले दे रखी है कितनी, अंडर रूट 10, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका भाई, दिस विल बिकम 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां से समझना भाई ये 3 और 4 1 पॉइंट्स है ना, स्क्वायरिंग करो भाई दोनों तरफ। आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर। अब इसे ओपन कर दो भाई, ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। इस पूरे को एक तरफ एडजस्ट करते हैं, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस 2a, और भैया ये 1 और 1 तो हो जाएगा 2, और 10 उधर जाएगा तो कितने का हो जाएगा -10, तो इसका फाइनल आंसर इधर आएगा -8 इक्वल्स टू 0। अब आप होशियार हैं, 4 2 8 होते हैं, आप इसे ओपन करोगे तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ए कॉमन लोगे तो a माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन लोगे तो भी a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर आए a माइनस 4 a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या तो a माइनस 4 0 होगा भाई, या a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। a की वैल्यू क्या तो 4 आएगी तो भी आंसर सेम आएगा, और a की वैल्यू 2 आएगी। इसने a की वैल्यू पूछी थी। और हाँ एक चीज हमेशा याद रखना भाई, अगर a डॉट b इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या तो a 0 रहा होगा या b
0 रहा होगा, बीच में और का साइन होता है, इस चीज को कभी मत भूलना। फाइन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करेंगे। रीजन क्या है, मुझे आपका टाइम सिर्फ इतना इन्वेस्ट करना है इन वीडियोस में जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े। हमारी वीडियो सिर्फ लेंथ में इतनी होती है भाई जितनी आपने कोई 2-3 शॉर्ट देख लिए हो, बस दैट्स ऑल। मैं नहीं चाहता कि आप बिना बात का टाइम इन वीडियोस में वेस्ट करें, सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करें। और आर डी शर्मा भाई मैं अगर करा रहा हूं तो तरीके से प्लीज कर लो। चलिएगा, अब इक्विडिस्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें जरा ध्यान से तरीके से समझना भाई, देखना इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको मतलब समझाता हूं भाई। ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट 2 1 एंड 1 -2 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट P है भाई, फॉर एग्जांपल P हमने कह दिया ये XY है। इस P से दो पॉइंट्स हैं, एक A है जो कि है 2 1, एक को नाम दिया मैंने B जो कि है 1 -2। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है P पॉइंट से। इसका मतलब क्या है कि सर AP की दूरी और BP की दूरी बराबर है, इसका मतलब यही तो है भाई। अब AP क्या होगा, आप कहोगे सर AP होगा √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है भाई। नेक्स्ट आप यहां इस वाले को देखो, ऐसे ही आप कहोगे सर ये वाला हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर और प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करो भाई दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जितने भी इक्विडिस्टेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है भाई। आप कहोगे सर यहाँ बचा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से बचेगा 1 - x का होल स्क्वायर। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ भाई, माइनस का 1, तो -1 कॉमन आते ही अंदर क्या बचेगा 2 + y का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 + y का होल स्क्वायर। वो जो -1 का स्क्वायर आपने कॉमन लिया था दैट विल बिकम +1। अब ओपन करना स्टार्ट करो भाई, 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2 2 ज़ा 4x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर -2y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर भी है सेम साइन के साथ शहीद, वाई स्क्वायर भी है सेम साइन के साथ, ये भी शहीद भाई। इसमें से आपको और अगर कुछ दिखता है जैसे प्लस का 4 इधर भी है, प्लस का 4 इधर भी है, अब बाकी सबको एडजस्ट करते हैं भाई। दिस इज -4x और ये इधर आगे हो जाएगा प्लस का 2x। अगेन दिस इज माइनस का 2y और ये प्लस का 4y इक्वल्स टू, इस तरफ भी भाई प्लस का 1 है, इस तरफ भी प्लस का 1 है। और मुझे क्या प्रूव करना है, x + 3y = 0। ये तो डायरेक्टली प्रूव हो रहा है भाई, यहाँ सिर्फ 0 बचेगा। तो यहाँ से -4x + 2x माइनस का 2x एंड दिस इज प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। नहीं नहीं नहीं, x + 4y, ये मेरा माइनस का 4y होगा भाई, इधर आगे वो प्लस था ना, तो इसे मैं लिख सकता हूं यहां से माइनस का 2x एंड दिस इज -6y = 0। तो माइनस का 2 जैसे ही आप कॉमन लोगे पूरे से, अंदर बचेगा x + 3y = 0। ये -2 उधर जाके 0 हो जाएगा, दैट इज x + 3y = 0। यही आपको इसमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यानी इसमें आपसे जो इसने पूछा था वो ये था कि अगर दो पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं तो आपको एक छोटी सी कंडीशन प्रूव करनी है, दैट इज x + 3y = 0। आपने इस कंडीशन को बड़ी इजीली प्रूव कर दिया। तो इक्विडिस्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ का, समझना भाई ध्यान से। जब आप बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद ये इक्विडिस्टेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 नंबर में अपनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। फाइन, तो इन क्वेश्चंस को ऑफ करो भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।